हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीच 23। माय नेम इज शिखा सिंह एंड कैसे हैं आप लोग। आई एम श्योर आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड एंड नाउ वी हैव अ न्यू चैप्टर। एंड व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर चैप्टर? गुलिवर्स ट्रैवल। ओके, गुलिवर्स ट्रैवल विच हैज़ बीन वन ऑफ द माई फेवरेट बुक्स, क्योंकि इसमें बहुत ही एडवेंचरस स्टोरीज़ हैं और इसमें बहुत सारी मीन्स अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती हैं। इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ठीक है। सो अच्छा, आप मीन्स आपने कभी इमेजिन करो, मीन्स आपने कभी इमेजिन किया होगा, मीन्स इमेजिन करो आप कि आप एक ऐसे लैंड पे हो जहाँ सब जाइंट है। एक एंट भी मीन्स जो एक एंट है, जो एक चींटी है, वो भी एकदम जाइंट है। और आप एक एंट के जितने मीन्स आप एक एंट के जितने हो। मीन्स आप सपोज करो कि एंट जो है वो बहुत बड़ी है, मीन्स जैसे हम लोग होते हैं वैसे एंट है, एंड जैसे एंट होती है उसके साइज़ के हम लोग हैं। सो मीन्स उल्टा। ओके, तो सो सपोज करो आपको कैसा लगेगा, मीन्स हमें मीन्स जैसे कि लगेगा कि कोई हमारे ऊपर चढ़ ना जाए एंड मीन्स कोई कुचल ना दे, हम ऐसा सोचेंगे, है ना। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, देखिए क्या है। मीन्स ये गुलिवर्स ट्रैवल मीन्स नाउ दिस गुलिवर्स ट्रैवल एक्चुअली इट हैज़ बीन अडेप्टेड फ्रॉम जोनाथन स्विफ्ट्स गुलिवर्स ट्रैवल। ओके, और आप सारे अमेजिंग बच्चे, मीन्स आप जो सारे बच्चे हो उनमें से बहुत को ये मीन्स सारे लोग को नहीं तो कुछ लोग को तो बुक्स रीड करना बहुत अच्छा लगता होगा, है ना। मीन्स वो समर टाइम में कोई स्टोरीज बुक या पिक्चर्स बुक, कोई भी बुक आप रीड तो करते होगे, स्पेशली एडवेंचर की बुक्स, ठीक है। मीन्स जिसमें कोई डिस्कवर हो, एडवेंचर्स, ये सारी बुक आपको पढ़ना अच्छा लगता होगा, तो आप गुलिवर्स ट्रैवल को एक बार ज़रूर पढ़ना। ओके, नाउ बिफोर वी रीड वी हैव समथिंग। सो देखिए क्या है। When a person tells the story of his life in his own words, it is called an autobiography. It is called an autobiography. Okay? मीन्स हमारे पास समझिए आप, मीन्स आप ऐसे समझिए कि हमारे पास मीन्स दो वर्ड्स हैं, एक बायोग्राफी एंड एक ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। सो जैसे हम किसी की लाइफ के बारे में स्टोरी मीन्स आप सपोज करिए मैं किसी की लाइफ के बारे में स्टोरी लिख रही हूँ, मीन्स मैं महात्मा गांधी की लाइफ के बारे में स्टोरी लिख रही हूँ, तो वो उसको हम क्या बोलेंगे? बायोग्राफी, ठीक है। मीन्स मैं किसी और की लाइफ के बारे में कुछ लिखती हूँ तो उसे बोलते हैं हम बायोग्राफी। लेकिन अगर मैं खुद अपनी लाइफ के बारे में लिखूँ कि मैं क्या हूँ, कहाँ से हूँ, एंड मीन्स मेरा क्या एम रहा, ये सारी चीज़ें मैं जब खुद की लाइफ के बारे में लिखती हूँ, या फिर मीन्स ये सपोज करिए, मीन्स सपोज करिए आपकी महात्मा गांधी जो है अपने खुद की जो लाइफ लिखते हैं, मीन्स सब खुद की लाइफ के बारे में जो भी लिखते हैं उसे हम बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। इन शॉर्ट मीन्स खुद के बारे में लिखना ऑटोबायोग्राफी एंड किसी और के बारे में लिखना बायोग्राफी। ओके, गुलिवर्स अ सेलर वॉज वंस कॉट इन देखिए इन द लैंड ऑफ जायंट्स। दिस इज़ हाउ ही डिस्क्राइब्स हिज एक्सपीरियंस, ठीक है। सो एक बार क्या होता है, गुलिवर्स जो है एक सेलर होता है, ठीक है, मीन्स जो बोट सेल करते हैं। सो वो एक क्या होता है कि वो एक बार कहीं जा रहा होता है एंड वो एक बहुत, जहाँ बहुत ज़्यादा जॉइंट लोग रहते हैं, मीन्स बहुत ज़्यादा बड़े बड़े लोग रहते हैं जिनकी हाइट बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। सो वहाँ पे वो जाता है, ठीक है। सो एंड वो वहाँ पे जाता है, लोग कैसे होते क्या है, मीन्स वो चीज़ें वो लोगों से अपने जो भी उसके एक्सपीरियंस रहे हो वो शेयर करता है। ओके, ऑन द 16 of June 1730 वी डिस्कवर्ड लैंड। ओके, सो देखिए अब ये जो सेलर थे इनका जो पूरा ग्रुप था, मीन्स गुलिवर्स के साथ और भी बहुत लोग रहे होंगे, तो इनका जो पूरा ग्रुप था ये कई महीनों तक मीन्स सेल किए जा रहे थे, ठीक है। एंड फाइनली ऑन द 16th of June 1730 मीन्स इस टाइम को वो लोग कहाँ पहुँचते, मीन्स उस टाइम की ये लोग बात कर रहे हैं। ओके, मीन्स किस टाइम की बात कर रहे हैं? 1700। सो मीन्स ये लोग 1700 की बात करें, मीन्स बहुत टाइम पहले की। और अभी क्या चल रहा है? 20 चल रहा है। सो आज से ऑलमोस्ट लाइक बहुत साल पहले इन्होंने फाइनली एक लैंड डिस्कवर किया था, ठीक है। मतलब कोई चीज़ ऑलवेज मीन्स रही होगी, कहीं पे वो थी, ठीक है, मीन्स इन लोगों ने उसे ढूंढा। Our captain sent a dozen men with vessels of water if any could be found. अब क्या है कि आप मीन्स सी में ट्रैवल कर रहे हो, लेकिन वो पानी मीन्स आप सी में ट्रैवल कर रहे हो तो क्या आप सी का पानी पी सकते हो? नहीं, वो तो सॉल्टी वाटर होता है ना।
तो जैसे ही ये मीन्स ये लैंड मिला तो वो एक मीन्स उन्हें एक होप थी, मीन्स उन्हें एक होप होती है कि हाँ कहीं एक छोटा मोटा लेक हो सकता है, मीन्स कुछ तो हो सकता है, मीन्स कोई पानी का सोर्स हो सकता है। ओके, सो ऐसा होगा, मीन्स कहीं पे ऐसा होगा तो हम लोग पानी भर सकते हैं। तो इस शिप के जो कैप्टन थे उन्होंने क्या किया, डजन मैन मीन्स बहुत सारे लोग, मीन्स 12-13 लोग को बोला कि जाओ इस लैंड पे जाओ और जाके पानी ढूंढ के लाओ। तो सब लोग अपने साथ वेसल्स मीन्स कैरी किए थे, मीन्स तो सब लोग क्या हुए उस जहाज़ से सब लोग गए मीन्स कुछ लेके, एंड वहाँ पे अपने साथ कुछ लेके गए पानी लेने के लिए। ठीक है, When we came to land, we saw no river or spring nor any inhabitants. अब क्या हुआ, मीन्स ये लोग बोलते हैं जब हम उस लैंड पे रुके, मीन्स जब हम लोग उस लैंड पे रुके थे ना तो हमें वहाँ ना कोई पानी दिखा, ना कोई रिवर दिखा, ना ही कोई स्प्रिंग दिखा, ना ही कोई इनहेबिटेंट्स दिखा। इनहेबिटेंट्स मीन्स क्या होता है, इनहेबिटेंट्स मीन्स क्या होता है, जहाँ पे लोग रहते हैं, मीन्स बोल सकते हैं निवासी। जैसे कि मैं उत्तर प्रदेशी हूँ तो मैं बोलूँगी कि मैं उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ, आप लखनऊ के हो तो आप लखनऊ के इनहेबिटेंट्स हो। ओके, तो वहाँ पे जो मीन्स जो वहाँ पे रहते थे उस प्लेस को मीन्स वहाँ पे जो कोई रहा भी होगा तो उन लोगों को कोई मिला नहीं, ना ही पानी दिखा ना कोई उन्हें दिखा। ठीक है, मीन्स जो उस प्लेस को ऑक्यूपाइज करता है उस टाइम वहाँ पे मीन्स कोई नहीं था। ठीक है, मीन्स वो आइसलैंड जो था एकदम वो खाली था। ओके, आई वेंट ऑन टू एक्सप्लोर। ओके, तो मैं वहाँ से निकला। ओके, एक्सप्लोर मीन्स क्या होता है, ढूंढते कुछ ढूंढने के लिए। ठीक है, मीन्स कुछ ढूंढना या उससे देखने के लिए ऐसे। ठीक है, द कंट्री वॉज बैरन एंड रॉकी। जो कंट्री थी मीन्स जिस लैंड पे हम लोग गए थे वो एकदम बैरन मीन्स एकदम बंजर था। ठीक है, मीन्स जहाँ पे बोल सकते हैं अनुपजाऊ, जहाँ से कुछ भी मीन्स जहाँ से हम लोग कुछ भी खेती वगैरह कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, एंड रॉकी था। आई टर्न बैक टू जॉइन द क्रू, मीन्स मैं फिर वहाँ से वापस आया अपने मीन्स ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए। ओके, ओनली टू सी देम गेटिंग इन टू द बोट एंड रोविंग फॉर लाइफ टू गेट टू द शिप। सो क्रू मीन्स क्या होता है, CREW मीन्स होता है टीम मेंबर। ओके, सो मैं जैसे देखिए आई टर्न बैक टू ज्वाइन द क्रू मीन्स मैं वापस आ गया अपनी टीम मेंबर को ज्वाइन करने, मीन्स अपने ग्रुप को ज्वाइन करने। ओनली टू सी देम गेटिंग इन टू द बोट एंड रोविंग फॉर लाइफ टू गेट टू द शिप। ओके, अब क्या है कि ये लोग जो है शिप से अब ये लोग जो है छोटी सी शिप से मीन्स जो ये बोट से उस आइलैंड तक आए थे। मीन्स हम ये जो हमारे ग्रुप मेंबर्स थे मीन्स जो हमारे साथ वाले लोग थे, ये लोग जो है एक छोटी सी बोट से यहाँ इस आइसलैंड तक आए थे। उसने टर्न किया तो क्या देखा, मीन्स ये जो हमारा गुलिवर्स ट्रैवल है, सॉरी मीन्स जो गुलिवर्स है, जब उसने टर्न किया तो क्या देखा कि जितने भी उसके मेंबर्स थे उसके ग्रुप के लोग थे वो सब के सब उस छोटी सी बोट पे बैठ के अपनी लाइफ बचा के भाग रहे थे। एंड ये गुलिवर्स तो यहाँ छूट ही गया। ठीक है, देखिए ओनली टू सी देम गेटिंग इन टू द बोट एंड रोइंग फॉर लाइफ टू गेट टू द शिप। ठीक है, ये लोग जल्दी से मीन्स ये लोग सारे लोग जा रहे थे उस छोटे से बोट पे बैठ के, तो ये मीन्स ये पीछे ही रह जाता है। तो देखिए बिफोर आई कुड रीच देम आई ऑब्जर्व अ ह्यूज क्रिएचर वॉकिंग आफ्टर देम इन द सी एज फास्ट एज ही कुड। ओके, सो क्या होता है, मीन्स क्या होता है कि इससे पहले कि मैं भी दौड़ के इनके पास पहुंचता है, मैंने क्या देखा, एक बहुत बड़ा सा क्रिएचर था, मतलब बहुत बड़ा सा कोई आदमी था जो उनके पीछे भाग रहा था। ठीक है, मीन्स ये सारे लोग बोट पे बैठ के जल्दी से भाग रहे थे एंड ये जो आदमी था बड़ा वाला क्रिएचर था, बहुत ही बड़ा था, ये इनके पीछे भाग रहा था। ठीक है, मीन्स कोई एक बड़ा सा आदमी था जो इनके पीछे भाग रहा था। ओके, एंड ये जो था ये जितना तेज भाग सकता था उतना तेज भागा। ओके, द वाटर ऑफ ओशन रीच्ड ओनली टिल हिज नीज, मीन्स जो ये हमारा सी का जो पानी था उसके सिर्फ घुटनों तक ही जा रहा था। मीन्स सोचिए आप, मीन्स वो जो पानी था वहाँ पे हम लोग डूब के मर सकते थे, इतना ज़्यादा पानी था वहाँ पे। एंड वहाँ पे ये जो ह्यूज मैन था, ये जो ह्यूज के मीन्स एक जाइंट मैन था, उसके सिर्फ घुटने तक ही पानी आ रहा था। However, the monster was unable to overtake the speeding boat. Okay, so
अब ये जो मॉन्स्टर था, मॉन्स्टर इसलिए यहाँ पे कहा गया है क्योंकि वो बहुत बड़ा नेचर था, मीन्स बहुत बड़ा क्रिएचर था। नॉर्मल ह्यूमन रेंज में वो नहीं आता था, मीन्स वो बहुत ज़्यादा बड़ा था, इसलिए यहाँ पे उसे मॉन्स्टर कहा गया। ओके, सो ये जो मॉन्स्टर था उस स्पीडी बोट को फॉलो नहीं कर पाया, मीन्स कैच नहीं कर पाया, क्योंकि वो बहुत फास्ट बोट थी। ओके, सो देखिए, आई टर्न बैक क्विकली एंड क्लाइम्ड अप a steep hills with fields of barley on either side and the corn rising up to 40 feet। मीन्स क्या हुआ, अब देखिए, अब क्या हुआ कि मैं तुरंत एक हिल पे चढ़ा और उस हिल के दोनों साइड मीन्स खेत थे, मतलब वन साइड मीन्स दोनों साइड ही खेत थे। वन साइड क्या था, बेरली मीन्स क्या होता है, जौ। ओके, मीन्स जौ जिसे बोलते हैं। सो वन साइड जौ था एंड अदर साइड देखिए क्या है, कॉर्न था। ओके, सो अदर साइड जो है कॉर्न था। ओके, एंड ये जो है 40 फीट थे, बहुत बड़े, मीन्स ये 40 फीट जो ये मीन्स हमारे ये जो फील्ड में सारे मीन्स थे, ये सब जो है 40 फीट थे। ठीक है, मीन्स हमारा जो होता है वो, हमारा कॉर्न जो होता है यूजली बहुत छोटा होता है, एंड यहाँ का बहुत बड़ा था। देयर वॉज अ फेंस टू पास फ्रॉम वन फील्ड टू द अदर। ओके, सो फेंस क्या होता है, फेंस क्या होता है आपको पता है, मीन्स बहुत बड़ा फेंस था, फेंस जिससे हम फील्ड को कवर करते हैं ताकि एक फील्ड से दूसरे फील्ड में कोई क्रॉस ना कर सके। ओके, जैसे हम लोग घर भी बनाते तो किनारे किनारे कुछ उससे कवर कर देते ना, तो उसे बोलते हैं फेंसेस। ओके, फेंसेस इसलिए लगाए हुए थे ताकि एक साइड से दूसरी साइड कोई फील्ड को क्रॉस ना कर सके। ओके, देखिए, इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर मी टू क्लाइंब बिकॉज एवरी स्टेप वॉज 6 फीट हाई। ओके, अब वहाँ सीढ़ियाँ थी, लेकिन इट वॉज सो डिफ़िकल्ट फॉर हिम, मीन्स उसके लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। इट वॉज सो डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू क्लाइंब, क्योंकि इनका जो एक एक सीढ़ी थी, इनकी मीन्स जो एक एक सीढ़ी थी, वो एक एक स्टेप जो था वो 6 फीट बड़ा था। ओके, सो मीन्स आप सपोज़ करो जो मीन्स ये जो सीढ़ियाँ होती हैं, सो ऐसे 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 करके, तो ये जो एक एक स्टेप था उसका वो 6 मीन्स इसके और इसके बीच में 6 फीट का डिस्टेंस था। ओके, आई वॉज ट्राइंग टू फाइंड अ गैप इन द हेज व्हेन आई डिस्कवर्ड वन ऑफ द इनहेबिटेंट्स इन द नेक्स्ट फील्ड वॉकिंग टूवर्ड्स द फेंस। ओके, अब मैं कोशिश कर रहा था कि फील्ड को कवर कर मीन्स फील्ड को कवर करते हैं। ठीक है, मीन्स छोटी छोटी जो झाड़ियाँ होती हैं उसके बीच से मैं निकल जाऊँ। मीन्स ये क्या सोच रहा था, मीन्स 1 मिनट, ये क्या, जैसे फील्ड में बहुत सारे छोटी छोटी झाड़ियाँ होती थी, ये सोचा था मैं उसके बीच से निकल जाऊँ। ओके, मीन्स 1 मिनट, हेज मीन्स क्या होता है, हेज मीन्स अ फेंस और अ बाउंड्री फॉर्म, अ फेंस और बाउंड्री फॉर्म बाय क्लोजली ग्रोइंग बजेस, मीन्स जो क्लोजली बहुत पास पास जो झाड़ियाँ बजेस ये सारे मीन्स जो ग्रोइंग मीन्स होते हैं, जो निकले होते हैं, उसे हम बोलते हैं हेज। ठीक है, तो मतलब ये जो छोटे छोटे प्लांट और बजेस होते हैं ना, तो उनके बीच में कहीं जो जगह होती, जो थोड़ा थोड़ा गैप होता है, तो मैं उससे निकल जाऊँगा। तभी उसने क्या देखा कि वहाँ पे रहने वाला जो आदमी था, इनहेबिटेंट्स। ओके, वहाँ पे रहने वाला जो आदमी था, मीन्स जो वहाँ का उस लैंड का जो निवासी था, उसकी तरफ आ रहा था। जो नेक्स्ट फील्ड में था वो फेंस की तरफ आ रहा था। ठीक है, मीन्स जो खेत में उसके पास वाले खेत में था, वो उसकी तरफ टूवर्ड्स मीन्स उसकी तरफ आ रहा था। ठीक है, किसकी तरफ, गुलिवर्स की तरफ। ओके, ही वॉज ऑफ द सेम साइज एज द क्रिएचर चेजिंग द बोट। अब क्या कह रहा है यहाँ पे, मतलब वो भी उतना ही ह्यूज था, उतना ही जाइंट, उतना ही बड़ा था। मतलब ये है कि ये जो आदमी था वैसा ही था जैसा मीन्स उसने पहले देखा था, मीन्स जो बोट का पीछा कर रहा था। ओके, देखिए, आई वॉज स्ट्रक विथ एटमोस्ट फियर एंड एस्टोनिशमेंट। एस्टोनिशमेंट मीन्स हो सकता है सरप्राइज। ओके, एस्टोनिशमेंट मीन्स जैसे कि सरप्राइज हो जाना, किसी चीज़ को देख के एकदम हैरान हो जाना। ओके, एंड रैन टू हाइड माई सेल्फ। सो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, मीन्स गुलिवर्स जो है उसे बहुत ज़्यादा डर लग गया। ओके, मीन्स एटमोस्ट मीन्स क्या होता है, 1 मिनट कहाँ गया, एटमोस्ट मीन्स होता है टू मच। ओके,
एंड मुझे बहुत ज़्यादा डर लग गया। मुझे इतने मीन्स कि इतनी लंबे लंबे इतने मीन्स जायंट क्रिएचर, ये आदमी कहाँ से आ गए, ये लोग कौन है, मीन्स उसे ये सब सोच मीन्स ये इन लोगों को देख के ये सब सोच के उसे बहुत डर लग गया। ओके, एंड वो डर रहा था, बहुत ज़्यादा डर रहा था कि ये यहाँ कैसे आ गए। एंड वो दौड़ा अपनी जान बचाने के लिए, गुलिवर्स दौड़ा, ठीक है, मीन्स कोई भी दौड़ेगा अपनी जान बचाने के लिए, ठीक है। ही कॉल्ड इन अ वॉइस मच लाउडर दैन अ ट्रम्पेट। ओके, ट्रम्पेट मीन्स क्या होता है, जो मीन्स से बोल सकते तुरही जो शादी वादी में बजाते हैं ना, आप लोगों ने शायद देखा होगा। सो वो भाग ही रहा था, गुलिवर्स भाग ही रहा था, तभी एक आवाज़ आई, और ये बहुत ज़ोर से आई आवाज़। ओके, ये जो आवाज़ आई बहुत ज़ोर से आवाज़ आई थी, ट्रम्पेट। इट साउंडेड लाइक थंडर, मीन्स ऐसा लग रहा था जैसे बिजली चमक रही हो, बिजली तड़क रही हो, जैसे बहुत तेज़ आवाज़ होती है ना उसकी, वैसा उस मीन्स वैसे उसकी भी आवाज़ थी। ओके, वैसी आवाज़ आ रही थी। 7 मॉन्स्टर्स लाइक हिम केम टूवर्ड्स द फील्ड रेडी टू रीप द कॉर्न। ओके, अब क्या हुआ, वो कॉर्न मीन्स रीप मीन्स एकदम जो फसल थी वो पक जाती है, ठीक है। रीप मीन्स जो फसल जो है हमारी कटने वाली होती है, जब पक जाती है तो उसे कहते हैं, ठीक है, जब लोग उसे काटते हैं। तो वो लोग कॉर्न को काटने के लिए एक बड़ा सा हुक लेकर आए। ओके, हुक मीन्स जिससे फसल काटते हैं। सो देखिए, दे कैरिड अ रिपिंग हुक विच वॉज वेरी बिग, मीन्स उन लोगों ने फसल को काटने के लिए एक बहुत बड़ा सा हुक लिया था, ठीक है। When one of the reapers approached where I lay hidden, I screamed as loud as I could. Okay, so क्या हुआ कि जैसे ही ये मीन्स जो फसल काटने वाले लोग थे वो लोग पहुँचे। ओके, मीन्स फसल काटने के लिए पहुँचे वहाँ पे, तब तक क्या हुआ, ये मिस गुलिवर जो था अपने आप को छिपा रखा था। तो क्या हुआ, ये उसे देख के एकदम अचानक से चिल्ला दिया। ओके, देखिए 1 मिनट, स्क्रीम्ड मीन्स क्या होता है, चिल्लाना, ठीक है। सो वो बहुत ज़ोर से चिल्लाया। द क्रिएचर स्टॉप रेपिंग, द क्रिएचर स्टॉप रेपिंग। ओके, मीन्स जो वो लोग फसल काट रहे थे वो लोग रुक गए। ओके, पिक मी अप बिटवीन हिज थंब एंड 4 फिंगर, एंड उन्होंने क्या किया, मुझे अपने फिंगर एंड मुझे अपने 4 फिंगर एंड थंब के बीच से उठा लिया। 4 फिंगर एंड 1 मिनट एंड 4 फिंगर एंड ब्रॉक मी क्लोज टू हिज आइज, एंड मुझे एकदम अपने आँखों के पास, अपने आइज़ के पास ले गया, ठीक है। देखिए आप लोग ऐसे पिक्चर में देख ही रहे हैं। 60 फीट अबव द ग्राउंड, ठीक है, मीन्स ये जो क्रिएचर था, मीन्स ये जो आदमी था वो 60 फीट था, मीन्स तो वो ग्राउंड से 60 फीट ऊपर ले गया। सो ये जो हमारा गुलिवर है वो भी 60 फीट ऊपर गया ग्राउंड से। ओके, ही लुक्ड एट मी विथ क्यूरियोसिटी एंड ब्लो माई हेयर असाइड टू गेट बेटर व्यू ऑफ माई फेस। ओके, उसने मुझे बहुत क्यूरियोसिटी से देखा, मीन्स बहुत ही बोल सकते हैं जिज्ञासा टाइप से, जिसके मन में किसी चीज़ को देखने के लिए, जो कोई फर्स्ट मीन्स जैसे हम लोग किसी चीज़ को फर्स्ट टाइम देखते हैं तो बहुत ज़्यादा उत्सुक रहते हैं, वैसे वो मुझे देख रहा था। एंड ब्लू मीन्स क्या होता है, देखिए ब्लू, BLEW, ब्लू मीन्स होता है फूकना। ओके, सो क्यूरियोसिटी एंड ब्लू माई हेयर असाइड, मीन्स उसने मुझे मीन्स मेरे हेयर को फूका, मीन्स मेरे फेस पे पूरा बाल आ गया था, आगे जो है मेरे हेयर जो आगे आ गए थे, उसने मेरे हेयर को फूका, ठीक है। टू गेट बेटर व्यू ऑफ माई फेस, मेरे फेस को अच्छे से देखने के लिए उसने मेरे हेयर को फूक मारी। ही कॉल्ड फ्रेंड्स एंड जेंटली प्लेस मी ऑन द ग्राउंड, उसने अपने फ्रेंड्स को बुलाया एंड मुझे बहुत ही अच्छे से, बहुत ही जेंटल तरीके से मुझे अपनी जगह पे नीचे रख दिया। दे ऑल सिट ऑन द ग्राउंड टू टेक अ गुड लुक एट मी, और वो लोग जो है मुझे मीन्स अच्छे से देखने के लिए, मुझे मीन्स अच्छा मीन्स ताकि मुझे बुरा ना लगे, वो लोग मुझे देखने के लिए ग्राउंड पे बैठ जाते हैं। I walked slowly backward and forward, pulled off my hat and made a low bow towards the farmer. Okay? उसको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है, तो वो पहले आगे गया, मीन्स जो गुलिवर्स है वो पहले आगे आता है, उसके बाद वो थोड़ा पीछे जाता है, देन अपने हैट को निकालता है एंड झुक के बो करता है। बो क्या होता है, मीन्स किसी को मीन्स एक तरीके से किसी का रिस्पेक्ट करना, जैसे हम लोग स्टेज पे जाते हैं थैंक यू कहने के लिए जो थोड़ा सा झुकते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बो। ओके, आई ट्राई टू स्पीक टू देम लाउडली इन सेवरल लैंग्वेज, I try to speak them loudly in several languages. Okay,
each time I do so, each time I did so, the farmers who picked up me upheld his ear very close to me, but in vain. मीन्स अब जो ट्रैवलर्स होते हैं उनको बहुत सारी लैंग्वेजेस आती हैं. ओके, मीन्स आप किसी भी मार्केट में जाओगे या फिर किसी ट्रैवलर से मिलोगे, सो उन्हें पता है आप लोगों को, मीन्स उन लोगों को बहुत ज़्यादा लैंग्वेज आती हैं. मीन्स हम लोगों से ज़्यादा, आप लोग भी जाओगे तो आप लोगों से भी ज़्यादा वो लोग लैंग्वेजेस जानते हैं, क्योंकि वो मीन्स बहुत लोगों से मिलते रहते हैं एंड बात करते रहते हैं, तो उन्हें वो लैंग्वेज आ जाती है. ठीक है, तो उनको बहुत सारी लैंग्वेज आती है एंड गुलिवर्स को भी बहुत सारी लैंग्वेजेस आती हैं. तो उसने ट्राई किया कि उनसे कम्युनिकेट करे, मीन्स उनसे कम्युनिकेट करके बात करे. ओके, सो वो उनसे बात करने के लिए डिफरेंट लैंग्वेज में मीन्स उनसे डिफरेंट लैंग्वेज में बात करने की कोशिश करता है, मीन्स हर टाइम. ठीक है, देखिए, ईच टाइम आई डिड सो द फार्मर who picked me up held his ear very close to me, but it meant, मीन्स वो मेरी बातों को सुनने के लिए मुझे उठा के अपने कान के पास ले जाते थे. लेकिन ये सब मीन्स कुछ मीन्स फ़र्क नहीं पड़ता था. ठीक, मीन्स शायद उन्हें सुनाई नहीं देता होगा. देखिए, द फार्मर टुक मी टू हिज हाउस एंड प्लेस मी एट द सेम डिस्टेंस ऑन द डाइनिंग टेबल विच वॉज 30 feet हाई फ्रॉम द फ्लोर. एंड वो फार्मर क्या किया, मीन्स जो गुलिवर जिससे मिला था उसने गुलिवर्स को बिल्कुल भी हर्ट नहीं किया. मीन्स उसने मुझे प्रॉपरली ले जाके अपने घर, मीन्स गुलिवर्स क्या बता रहे हैं कि उसने मुझे प्रॉपरली घर ले जाके, मीन्स अपने घर ले जाके मुझे अपने डाइनिंग टेबल पे रख दिया. और वो डाइनिंग टेबल 30 feet हाई था, मीन्स बहुत ज़्यादा ऊँचा था. ठीक है, डिनर वॉज ब्रॉट फॉर द फार्मर इन अ डिश विच वॉज 10 feet इन डायमीटर. ओके, सो देखिए, डायमीटर एक मेजर करने का तरीका है. ठीक है, अब डिनर लेके आया गया. ठीक है, मीन्स ये जाता है, डिनर आता है. ठीक है, तो डिनर लेके आया गया और हमारे यहाँ जो प्लेट होती है, मीन्स हमारे यहाँ यूजुअली प्लेट जो होती है बहुत छोटी छोटी होती हैं. ठीक है, और उनकी जो प्लेट्स थी, मीन्स यहाँ जो फार्मर के घर गया वो, तो उनकी जो प्लेट्स थी वो बहुत 10 feet मीन्स बहुत बड़ी थी, 10 feet ऑफ डायमीटर थी. ठीक है, 10 feet ऑफ डायमीटर्स थी, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी थी. द फार्मर्स वाइफ क्रम्ड देखिए, द फार्मर्स वाइफ क्रम्बल्ड मीन्स होता है किसी चीज़ को तोड़ना. ठीक है, द फार्मर्स वाइफ क्रम्बल्ड सम ब्रेड एंड प्लेस्ड इट बिफोर मी, मीन्स जो फार्मर की वाइफ थी उसने ब्रेड को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ दिया एंड मेरे सामने रख दिया. इन द मिडल ऑफ द डिनर आई हेard अ नॉइस बिहाइंड मी. हम लोग डिनर कर ही रहे थे, तभी बीच में एक मैंने आवाज़ सुनी. इट वॉज द परिंग ऑफ अ कैट दैट वॉज 10 times लार्गर दैन एन ऑक्स. सो ये आवाज़ किसकी थी? परिंग मीन्स क्या होता है? PURRING. परिंग मीन्स होता है म्याऊं. ओके, तो मुझे एक म्याऊं म्याऊं की आवाज़ सुनाई दी. ठीक है, जब हम लोग डिनर कर रहे थे एंड ये कैट कितनी बड़ी थी? एक ऑक्स से 10 times ज़्यादा. ओके, द फार्मर वाइफ वॉज स्ट्रोकिंग हिम एंड जो फार्मर की वाइफ थी उसे सहला रही थी. ओके, देन एंटर द फार्मर्स 1-year-old सन इन द आर्म्स ऑफ अ लेडी. फिर क्या होता है? फिर कौन आता है? अब आता है फार्मर्स का, मीन्स इस फार्मर का बेटा जो 1 year old रहता है, मीन्स जो गोद में रहता है. ऑन सीइंग मी द चाइल्ड ग्रैब्ड मी. On seeing me, the child grabbed me from the table and put my head into his mouth. अब क्या हुआ? मीन्स ये जो बच्चा है, मीन्स ये फार्मर का जो बेटा आता है, वो मुझे देख के क्या करता है कि जैसे ही उसने मुझे देखा तुरंत मुझे कैच कर लिया, मीन्स पकड़ लिया और अपने मुंह के अंदर खाने की कोशिश करने लगा. ओके, देखिए, आई शाउटेड सो लाउडली दैट द बेबी ड्रॉप मी. मैं इतनी ज़ोर से चिल्लाया कि जो बेबी था उसने मुझे फेंक दिया. आई वुड हैव ब्रोकन माई नेक इफ़ द मदर हैड नॉट हेल्ड हर एप्रॉन अंडर मी. मेरे नेक की मीन्स मेरी जो गर्दन है, वो मेरा जो गर्दन है वो तो टूट ही जाती अगर मीन्स मेरे जो नेक की हड्डी है बोल सकते हैं, या नेक जो है वो टूट ही जाता अगर एप्रॉन मीन्स क्या होता है, जो हम कुकिंग करते टाइम पहनते हैं उसे बोलते हैं. ठीक है, सो अगर उस बच्चे की माँ जो है मीन्स फार्मर्स की वाइफ अगर अपना एप्रॉन मेरे नीचे नहीं रखती. ओके, लेटर शी पुट मी ऑन हर ओन बेड एंड कवर्ड मी विथ अ क्लीन वाइट हैंकरचीफ.
अब क्या हुआ, डिनर कर लेने के बाद, सब कुछ खा पी लेने के बाद, उसके बाद क्या होता है कि ये जो इनकी वाइफ थी फार्मर की, उसे अपने बेड पे ले जाती हैं एंड उसे लेटा देती एंड उसके ऊपर मीन्स एक हैंकरचिप वाइट कलर में क्लीन साफ सुथरा मीन्स हैंकरचिप डाल देती हैं। ओके, मीन्स उसे उड़ा देती हैं एज अ, उसके लिए तो एक चादर ही है। आई स्लेप ड्रीमिंग ऑफ माई होम, माई वाइफ एंड माई चिल्ड्रेन। और जब मैं सो रहा था, कौन, गुलिवर, ठीक है, मीन्स गुलिवर जब सो रहा था मीन्स, तो वो क्या कर रहा था, मीन्स जब वो सो रहा था तो उसने वो ड्रीमिंग कर रहा था क्या, अपने होम, अपने वाइफ, अपने बच्चे की, ठीक है, मीन्स इन लोगों की वो ड्रीमिंग कर रहा था। एक्चुअली में जब हम अपने फैमिली से दूर रहते हैं, कहीं चले जाते हैं, तो हम अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं कि वो लोग कहाँ होंगे, कैसे होंगे, वैसे भी गुलिवर कर रहा था। ओके, सो ये स्टोरी कहाँ से ली गई है, अडेप्टेड फ्रॉम जोनाथन, देखिए जोनाथन स्विफ्ट्स गुलिवर्स ट्रैवल। ओके, सो आई होप आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी हो एंड आपको समझ में भी आया हो, एंड आपको इसे और अच्छे से समझने के लिए, पढ़ने के लिए आप इसकी जो मेन बुक है उसे पढ़ना। ओके, मीन्स इस टाइम नहीं तो जब आप फ्री रहना, मीन्स समर के टाइम में जब आपकी छुट्टी हो उस टाइम आप पढ़ सकते हो। ओके, सो हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। सो वी हैव सम न्यू वर्ड्स। फर्स्ट क्या है, बिलोइंग। बिलोइंग मीन्स क्या होता है, मीन्स वेरी लाउड नॉइज, वेरी लाउड नॉइज। ओके, एंड इनहेबिटेंट्स मीन्स क्या होता है, देखिए मीन्स जहाँ पे हम लोग रहते हैं, जैसे मैं यूपी से हूँ तो मैं एज अ यूपी के मैं यूपी के इनहेबिटेंट्स हूँ। ओके, एंड बैरन मीन्स क्या होता है, मीन्स देखिए लैंड विथ नो वेजिटेशन मीन्स जहाँ पे कोई मीन्स कोई फसल ना आ पाए, ना उग पाए ना, मीन्स जैसे बोल सकते हैं मीन्स एकदम यूजलेस हो, ठीक है, मीन्स उस बंजर जिसे बोलते हैं, बंजर लैंड। ओके, एंड एस्टॉनिशमेंट मीन्स क्या होता है, एस्टॉनिशमेंट मीन्स होता है सरप्राइज, किसी चीज़ को देख के जैसे बोलते हैं अरे वाह ये ऐसा है क्या, मीन्स एकदम से देख के सरप्राइज हो जाना किसी चीज़ को। ओके, एंड क्रम्बल मीन्स क्या होता है, तोड़ना, छोटे छोटे टुकड़ों में, मीन्स छोटे छोटे पीसेस में उसको तोड़ देना। मीन्स जैसे जो हमारे इसमें गुलिवर्स ट्रैवल में जो फार्मर्स की वाइफ थी, उसने ब्रेड को जो है छोटे छोटे पीसेस में तोड़ दिया, तो क्या किया, क्रम्बल किया। ठीक है, एंड ग्रैप मीन्स क्या होता है, पिक सडनली मीन्स अचानक से किसी चीज़ को ले लेना, जैसे कि जो मीन्स फार्मर्स का जो बेटा था उसने गुलिवर्स को ग्रैब कर लिया, मीन्स अचानक से तुरंत लेके उसे अपने मुंह में डाल लिया। ओके, एंड नाउ वी हैव सम क्वेश्चंस। एंड फर्स्ट क्या है, व्हाई डिड द कैप्टन सेंड द मैन टू द लैंड, व्हाई डिड द कैप्टन सेंड द मैन टू द लैंड। सो हमारा आंसर क्या है, सो देखिए मीन्स जो कैप्टन था उसने मैन को क्यों भेजा था, देखिए द कैप्टन सेंड द मैन टू द लैंड टू लुक फॉर वाटर, मीन्स उसने कुछ पानी देखने के लिए देखा कि मीन्स कहीं पे पानी हो तो मीन्स ले आओ, फिर वो मीन्स उसने जो है उसको भेजा, क्योंकि वो लोग सी में बहुत ज़्यादा टाइम से ट्रैवल कर सकते हैं एंड सी का पानी तो आप पी नहीं सकते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सॉल्टी होता है। ओके, सो द कैप्टन सेंड द मैन टू द लैंड टू लुक फॉर वाटर। ओके, नेक्स्ट क्या है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाई डिड द मैन रश बैक टू द शिप, वाई डिड द मैन रश बैक टू द शिप मीन्स जो मैन थे वो तुरंत शिप के पास क्यों चले गए, मीन्स शिप में तुरंत क्यों चले गए। सो हमारा आंसर क्या है, द मैन एक्सप्लोर्ड द लैंड, द मैन एक्सप्लोर्ड द लैंड बट saw no river spring और एनी inhabitants ऑन द लैंड। ठीक है, मीन्स ये लोग जाते हैं पानी को ढूंढने, मीन्स कुछ लैंड पे जाते हैं देखने, एंड वहाँ पे वो लोग ना ही एक रिवर भी नहीं देखते, मीन्स कोई भी मीन्स पानी का सोर्स कुछ भी नहीं देखते। ठीक है, एंड इनहेबिटेंट्स मीन्स जहाँ पे वो लोग मीन्स वहाँ पे उस मेन लैंड के जो रहने वाले लोग थे वो लोग उसे भी नहीं देखते हैं। ठीक है, ना ही एनी इनहेबिटेंट्स और द ऑन द लैंड। ओके, देखिए दे रश बैक टू द शिप बिकॉज वो लोग शिप की तरफ ज़ोर से मीन्स जल्दी से चले आते हैं, क्यों, बिकॉज दे वर चेस्ड बाय अ जाइंट, क्योंकि चेस्ड मीन्स होता है पीछा करना। ओके, क्योंकि उनका किसी जाइंट ने मीन्स किसी ह्यूज मीन्स बोल सकते हैं किसी ह्यूज किसी ह्यूज क्रिएचर, कोई बहुत बड़ा मैन बोल सकते हैं, जिसे मॉन्स्टर्स हम लोग बोल सकते हैं, वो मैन नहीं होता। ठीक है, सो उनका पीछा करने लगा, सो वो लोग जल्दी से अपने शिप पे आ गए। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चूज द करेक्ट आंसर। द जाइंट कैरिड अ रीपिंग हुक बिकॉज मीन्स उन्होंने फसल काटने वाली जो होती है, जिससे फसल काटते हैं, उसे लिया था क्योंकि ही वॉज फाइटिंग विद द अदर, नो ही वॉज गोइंग टू द, हाँ
ही वॉज गोइंग टू द रीप द कॉर्न, ही वॉज गोइंग टू रीप द कॉर्न मीन्स वो फसल जो है पक गई थी, ठीक है, वो जो फसल जो है वो एकदम पक गई थी, मीन्स अच्छी हो गई थी, कटने के लिए सही थी, रेडी थी, इसलिए वो लोग फसल काटने के लिए से लेके गए थे। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा, दे पुट गुलिवर ऑन द ग्राउंड टू लुक एट हिम बिकॉज, क्योंकि बिकॉज दे हैड नेवर सीन सच अ टाइनी मैन, क्योंकि उन्होंने इससे पहले इतना छोटा आदमी नहीं देखा था। गुलिवर्स क्या था, गुलिवर्स वॉज अ फार्मर, सेलर, ड्राफ, जाइंट। सो गुलिवर वॉज अ सेलर, ठीक है, मीन्स वो बोट सेल करता था। ओके, सो देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है, नेम द क्रिएचर whom टू यू वुड लुक लाइक गुलिवर, द क्रिएचर इज नाउ एक्सटिंक्ट, मीन्स अब वो नहीं है, मीन्स जिसे हम देख नहीं सकते। सो क्या होगा, जो डी, कैपिटल डी मीन्स जो डी लेटर से स्टार्ट होता है, सो क्या होगा, डायनासोर, DINOSAUR, डायनासोर। ओके, नेक्स्ट क्या है देखिए, सो देखिए फ्रॉम द टेक्स्ट राइट द सेंटेंसेस दैट टेल्स यू दैट फॉलोइंग। सो फर्स्ट क्या है, द जाइंट रिपर्स वर फैसिनेटेड बाई गुलिवर्स, मीन्स वो लोग फैसिनेटेड मीन्स बोल सकते हैं बहुत ही काइंड, मीन्स जिसका नेचर अच्छा हो, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा कि जो जाइंट थे, जो वो फसल काटने के लिए आए थे, वो गुलिवर्स की मीन्स गुलिवर्स को देख के एकदम जाइंट क्यों हो गए, ऐसी मीन्स एकदम मीन्स सॉरी, वो गुलिवर्स को देख के एकदम काइंड नेचर, मीन्स उनका बिहेव कैसा था, मीन्स कैसे पता चलता है हमें। सो जब वो गुलिवर्स को लैंड पे रख देते हैं एंड उसे देखते हैं, मीन्स उसे बैठ के लैंड पे देखते हैं, सो उसे पता चलता है कि नहीं वो लोग बहुत अच्छे थे। सो आंसर क्या होगा देखिए, दे ऑल सेट ऑन द ग्राउंड टू टेक अ गुड लुक एट मी, मीन्स वो लोग मीन्स मुझे लैंड पे तो रख दिए, फिर उसके बाद वो लोग खुद ज़मीन पे बैठ गए, मीन्स ताकि मुझे अच्छा लगे, मीन्स बुरा ना लगे, जैसे झुक के देखते हैं तो शायद अच्छा नहीं लगता, तो उसे बोले कि इससे पता चलता है कि वो लोग बहुत अच्छे थे, ठीक है। दे ऑल सेट ऑन द ग्राउंड टू टेक अ गुड लुक एट मी। ओके, नेक्स्ट क्या है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, गुलिवर्स वॉज अ लर्न मैन, गुलिवर्स वॉज अ लर्न मैन कैसे पता चलता है, मीन्स गुलिवर्स बहुत ही इंटेलिजेंट था, उससे कि उसे बहुत सारी लैंग्वेजेस आती थी एंड वो बहुत मीन्स एक्सप्लोर करने की कोशिश करता था किसी चीज़ को, इससे भी पता चलता है ना। सो हमारा आंसर क्या होगा, आई वेंट ऑन टू एक्सप्लोर मीन्स कुछ ढूंढना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जानना चाहता था गुलिवर किसी चीज़ को लेके, ठीक है। सो आई वेंट टू ऑन एक्सप्लोर। ओके, नेक्स्ट क्या है, द फार्मर सन थॉट गुलिवर्स वॉज अ टॉय, मीन्स जो फार्मर का सन था उसने सोचा कि गुलिवर कोई टॉय है, मीन्स खिलौना है। कैसे हमें पता चलता है, क्योंकि वो पुनः कुछ सोचे समझे गुलिवर्स को लेके तुरंत अपने मुंह में डाल लेता है। ओके, सो देखिए, ऑन सीइंग मी मुझे देखकर, ऑन सीइंग मी द चाइल्ड ग्रैब मीन्स तुरंत ले लेना, तुरंत मीन्स था हमारे मीन्स हमारे न्यू वर्ड्स में ये चीज़ था, ग्रैब मीन्स क्या होता है, तुरंत ले लेना किसी चीज़ को, ठीक है। ऑन सीइंग मी द चाइल्ड ग्रैब मी फ्रॉम द टेबल एंड पुट माई हेड इन टू हिज माउथ, मीन्स वो जो बच्चा था मुझे देख के तुरंत मुझे टेबल से उठा लेता है, ठीक है, तुरंत मीन्स बोल सकते हैं तुरंत झपटा ले लेता है, मीन्स तुरंत मुझे टेबल से उठा के एंड अपने मुंह में डाल लेता है, ठीक है। माई हेड इन टू हिज माउथ मीन्स मेरा जो सिर था उसके मुंह में चला गया, मीन्स मेरा सिर जो था उसने अपने मुंह में डाल लिया। एंड लास्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, द फार्मर्स वाइफ वॉज काइंड हार्टेड वोमेन, द फार्मर्स वाइफ वॉज अ काइंड हार्टेड वोमेन, मीन्स वो बहुत ही काइंड नेचर थी। कैसे हमें पता चलता है, क्योंकि वो मीन्स फर्स्ट टाइम तो वो मीन्स जब गुलिवर्स आता है तो उसे ब्रेड को क्रम्बल करके देती है, फर्स्ट वो है, एंड उसे अपने बेड पे सोने के लिए देती है, एंड एक मीन्स हैंकर चिप से, वाइट क्लीन हैंकर चिप से उसे मीन्स देती हैं एज अ चादर ओढ़ने के लिए, ठीक है। सो हमारा आंसर क्या होता है, सो लेटर सी पुट मी ऑन हर बेड, लेटर सी पुट मी ऑन हर बेड एंड कवर्ड मी with a clean CLEAN with a clean white handkerchief, ठीक है, मीन्स अपने क्लीन वाइट हैंकरचिप से मुझे कवर कर देती है। सो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है देखिए, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली। ओके, द जाइंट फार्मर्स वॉइस वॉज as loud as bellowing trumpet, और the giant farmer's voice was as loud as thunder, मीन्स उनकी जो आवाज़ थी कैसी थी,
वन मीन्स बहुत ही ज़्यादा ठंडक थी, मीन्स जैसे बादल हमारा गरजता वैसे थी, या ट्रम्पेट टाइप की थी, कैसी थी उनकी आवाज़। वैन समथिंग, देखिए वैन समथिंग इज़ कोल्ड वी से इट इज़ एज कोल्ड एज आइस, दिस इज़ बिकॉज आइस इज़ वेरी कोल्ड। सो ये क्या है, इस सेंटेंसेस को पढ़ के आपको क्या लग रहा है, मीन्स यहाँ पे किसी चीज़ को कंपेयर किया जा रहा है। ओके, मीन्स ये कंपेरिजन है। सो देखिए, मीन्स जैसे कि यहाँ पे देखिए कोल को किससे कंपेयर किया जा रहा है, आइस से। ठीक है, मीन्स यहाँ पे कोल्डनेस को आइस, मीन्स यहाँ पे कोल्डनेस को जैसे आइस में और मीन्स आइस में और कोल्ड में ऐसे मीन्स बताया जा रहा है, कंपेयर किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कोल्डनेस है। ओके, इन्हें हम कहते हैं, मीन्स इन चीज़ों को हम क्या कहते हैं, सिमली। मीन्स आगे अब जब जाओगे तो आपको शायद सिमली मिलेगा पढ़ने को। ठीक है, मीन्स सिमली, आप लोग जब सिमली पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा व्हाट इज़ सिमली। ओके, सो देखिए, एंड हम इसका यूज़ कब करते हैं, मीन्स कंपेरेटिव का, किसी चीज़ को कंपेयर करने में। सो मीन्स जब हम अपनी बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव राइटिंग लिखते हैं या किसी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनानी होती है तो हम इन चीज़ों का यूज़ करते हैं। ठीक है, मीन्स जैसे आइस एंड कोल्ड में एज कोल्ड एज आइस, इसमें हम कंपेयर कर रहे हैं कोल्डनेस को। ओके, सो इसे हम क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ कंपेरिजन। ओके, सो हमें यहाँ पे एज एग्जाम्पल दिया हुआ है, यहाँ पे हमें फिल करना। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग, यूज़ द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। ठीक है, ये जो हमें सारे वर्ड्स दिए हुए हैं, आपको जो सुटेबल लगे, जो सही लगे, आपको इसमें फिल करना है। ओके, सो फर्स्ट देखिए, एज अ फेदर। तो फेदर क्या होता है, बहुत ही लाइट होता है। ओके, सो फेदर क्या होता है, तो यहाँ पे हम क्या फिल करेंगे, एज रेड स्लो ब्लैक जेंटल नो लाइट। ओके, LIGHT लाइट, फर्स्ट में हम क्या फील करते हैं, लाइट, एज लाइट एज अ फेदर। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा, देखिए, एज डैश एज अ टॉर्टोइस। टॉर्टोइस है तो टॉर्टोइस जो है बहुत स्लो चलता है, तो इसमें क्या फील करेंगे, स्लो। ओके, एज स्लो एज अ टॉर्टोइस। नेक्स्ट क्या है, एज हनी। हनी जो है बहुत स्वीट होता है, तो हम इसमें क्या फील करेंगे, स्वीट। ओके, एज स्वीट एज हनी। नेक्स्ट क्या है, स्नो। स्नो कैसा होता है, वाइट होता है। ठीक है, सो इसमें वाइट है, यस, एज वाइट WHITE, एज वाइट एज स्नो। एज इसमें क्या फील करेंगे, ऑक्स। ऑक्स कैसा होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है ना। ऑक्स कैसा है, तो स्ट्रॉन्ग होता है, तो इसमें स्ट्रॉन्ग फील करेंगे। एज नाइट। नाइट कैसा होता है, नाइट डार्क भी हो सकता है ना। एंड और क्या बोल सकते हैं नाइट को, जेंटल। ओके, एज जेंटल एज नाइट। एज रोज़ कैसा होता है, रेड कलर में। रोज़ कैसा होता है, बोल सकते हैं रोज़ बहुत ही मीन्स रेड कलर में होता है। ओके, सो एज रेड एज अ रोज़। एज टोस्ट। टोस्ट हमारा कैसा होता है, बहुत ही टेस्टी होता है। टेस्टी तो इसमें है नहीं। एंड हार्ड भी होता है, हार्ड भी नहीं, इसमें हार्ड भी नहीं है। सो ब्लैक एज अ टोस्ट। ओके, नेक्स्ट क्या है, एज ब्रीज। ओके, ब्रीज कैसी होती है, बहुत ही लाइट होती है, तो ब्रीज के लिए हम क्या करेंगे, लाइट। ओके, एज लाइट एज अ ब्रीज। नेक्स्ट क्या देखिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, यूज़ द अबव एक्सप्रेशंस टू कंप्लीट फॉलोइंग सेंटेंसेस। मीन्स ऊपर के जो एक्सप्रेशंस थे हमें इसमें फिल करने हैं। ठीक है, सो फर्स्ट देखिए क्या है, द ओल्ड मैन्स हेयर इज एज वाइट एज स्नो हो जाएगा, SNOW, स्नो। ओके, हिज फीट वर एज कोल्ड एज, इसमें भी स्नो हो जाएगा। ठीक है, SNOW एज स्नो। ओके, दिस न्यूज़पेपर बॉय वॉज एज स्लो एज अ tortoise. Okay, tortoise in delivering the papers. Okay, I felt as light as a feather.
एज अ फेदर आफ्टर एक्सरसाइजिंग, मीन्स एक्सरसाइज करने के बाद मैं इतना लाइट फील करता हूँ जैसे एज अ फेदर। ओके, क्रिएट योर ओन कंपेरिजन फॉर द फॉलोइंग, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या करना है आपको, मीन्स खुद के कंपेरिजन यहाँ पे यूज़ करने हैं। तो देखिए, एज टॉल एज, यहाँ पे क्या फील कर सकते हैं, एज टॉल एज वॉल, एज टॉल एज कुछ भी कर सकते हैं, मीन्स ट्री, एज टॉल एज अ ट्री। ओके, एज टॉल एज अ ट्री, एज फास्ट एज अ हॉर्स या लेपर्ड भी बोल सकते हैं, एज हाई एज काइट। ओके, एरोप्लेन बोल सकते हैं। एंड एज एंग्री एज लॉयन। ओके, नेक्स्ट क्या है, एज टाइनी एज एन एंट। ओके, ANT एंट। नेक्स्ट क्या है, एज ब्रेव एज सोल्जर। ओके, हमारे सोल्जर बहुत ज़्यादा ब्रेव होते हैं। सो ये हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, नाउ लुक एट द पिक्चर एंड डिस्कस इन ग्रुप व्हाई द फॉलोइंग इवेंट्स हैपेंड। यू मे फाइंड मोर देन वन रीज़न फॉर ईच ऑफ दैम। ठीक है, मीन्स यहाँ पे एक पिक्चर कॉम्पोजिशन करना है। मीन्स यहाँ पे कोई दरवाज़ा है, ठीक है, जिस पे क्या लिखा है, प्ले कैंसिल। अब हमें ये बताना है कि प्ले कैंसिल क्यों है, मीन्स क्या क्या रीज़न हो सकता है। सो मीन्स एक्टर नहीं आ सकते हैं, मीन्स हो सकता है कोई एक्टर ही अवेलेबल ना हो, या फिर टाइमिंग चेंज हो गया हो, या फिर कोई मीन्स कोई और भी इंसिडेंट हो सकता है, या फिर मीन्स ये भी हो सकता है कोई बहुत ही स्पेशल गेस्ट आया हो जिसकी वजह से मेन मीन्स जो सारे लोग अंदर नहीं जा सकते, सिर्फ स्पेशल लोग ही अंदर जा सकते हैं। तो देखिए क्या क्या हो सकता है। सो आप लोग अपने मीन्स अपने मन से भी कुछ इमेजिन करके लिख सकते हो। ओके, सो एज अ एग्जाम्पल मैं बताती हूँ। सो देखिए, द एक्टर्स वर नॉट अवेलेबल फॉर द प्ले, the actors were not available for the play. Okay, and next क्या हो सकता है, the timing of the play got changed, means हो सकता है टाइमिंग चेंज हो गई हो। ओके, the timing of the play got changed. and last क्या है, there was an accident at the बैक स्टेज ऑफ द प्ले, मीन्स हो सकता है कोई एक्सीडेंट हो गया हो हमारे बैक स्टेज के पीछे, मीन्स हमारे स्टेज के पीछे कोई कुछ भी हो सकता है। ओके, हो सकता है प्ले मीन्स जो हमारा प्ले का मेन मीन्स जो हेड है वो नहीं आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, मेनी रीज़न हो सकते हैं। सो आप कुछ भी ऐसे करके अपने मन से लिख सकते हो। ओके, हो सकता है बहुत बड़ा कोई सेलिब्रिटी वहाँ पे आया हो और उसके लिए बाकी लोगों को मीन्स बाकी लोग अंदर नहीं जा सकते। ओके, हमारे पास क्या है, एक और पिक्चर है। ठीक है, सो क्या है, इसमें एक अंकल एंड आंटी है। ठीक है, एंड वो क्या कर रहे हैं कि वो वॉक कर रहे हैं। ठीक है, कैसे पता, यहाँ पे आप देखिए मून है, ये मून है, मीन्स रात का टाइम है। ओके, सो यहाँ पे अंकल आंटी वॉक कर रहे हैं एंड इसे देख के आपको एक स्टोरी क्रिएट करनी है। ओके, सो क्या क्या हो सकता है, द कपल वांटेड टू स्पेंड टाइम्स टुगेदर। ठीक है, एंड इट वॉज अ कूल नाइट, सो मीन्स वो चाहते हैं कि मीन्स थोड़ा वॉक कर लें। मीन्स उन्हें डॉक्टर ने बोला होगा कि आप वॉक करिए, मीन्स जब भी आप फ्री रहिए या किसी टाइम, कुछ भी हो सकता है, तो आप कुछ भी लिख सकते हो। ओके, सो देखिए ये एज एक एग्जाम्पल है। तो देखिए क्या होगा, द कपल वॉन्टेड टू स्पेंड सम टाइम टुगेदर। ठीक है, द कपल वॉन्टेड टू स्पेंड सम टाइम टुगेदर, मीन्स वो लोग एक साथ थोड़ा टाइम बिताना चाहते थे। नेक्स्ट क्या है, इट वॉज अ कूल नाइट टू गो फॉर अ वॉक, मीन्स बहुत कूल नाइट होगी तो वैसे भी वॉक करने में बहुत अच्छा लगता है। आप लोग कभी गए हो नाइट में वॉक करने, जाना बहुत अच्छा लगता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लुक एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। ओके, एग्जाम्पल्स क्या है पढ़िए देखिए। I was trying to climb over the fence. When the giant saw me. मीन्स मैं जो है यहाँ पे कौन बोला है, गुलिवर्स। ठीक है, यहाँ पे गुलिवर बोला है कि मैं फेंस पे चढ़ने की कोशिश कर रहा था, तब से क्या हुआ, जाइंट ने मुझे देख लिया। ओके, द फार्मर्स वाइफ वॉज स्ट्रोकिंग द कैट, मीन्स जो फार्मर की वाइफ थी जो वो कैट को सहला रही थी। मीन्स हर 1 year old सन एंटर, तभी उसका 1 साल का जो बेटा है वो अंदर आ जाता है। ओके, तो आपने इसे पढ़ के आपको क्या लग रहा है, यहाँ पे मीन्स जो फार्मर की वाइफ ने अपने कैट को स्ट्रोक ही कर रही थी कि उसका 1 साल का बेटा अंदर आ गया। तो बेसिकली ये पूरा किस में है, ये आप सेंटेंस पढ़ रहे हो तो ये किस में है,
वॉज ट्राइंग वैन सा सा शी सा देख रही मीन्स कौन सा फॉर्म है, इसे आप बोल सकते हो ये पास्ट टेंस में है। ओके, पास्ट टेंस में मीन्स ये सारी चीज़ें मीन्स हो चुकी हैं। ओके, सो ये पास्ट टेंस में है मीन्स मतलब एक एक्शन चल रहा है एंड दूसरा एक्शन भी हुआ है, एक एक्शन चल रहा है एंड दूसरा एक्शन हुआ है, ये सब पास्ट टेंस में होती हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए मैच द फॉलोइंग एंड राइट कंप्लीट सेंटेंसेस इन द लाइन्स बिलो। ओके, सो आप देखिए नेक्स्ट इसमें क्या है, व्हाट वाज हैपनिंग, व्हाट हैपेंड, व्हाट वाज हैपनिंग, व्हाट हैपेंड। ठीक है, सो आप इसे रीड करके आपको इससे किसी से भी मैच करना है। जैसे कि एज एग्जांपल देखिए, आई वॉज राइटिंग अ लेटर, आई वॉज राइटिंग अ लेटर, फिर क्या हुआ, द बेल रैंग, द बेल रैंग, ये भी हो सकता है। आई वॉज राइटिंग अ लेटर, द लाइट्स वेंट आउट, तभी लाइट चली गई। आई वॉज राइटिंग अ लेटर, मैम सेड स्टॉप राइटिंग, मैम ने बोल दिया कि राइटिंग मीन्स लिखना बंद करो। आई वॉज राइटिंग अ लेटर, माई पेन रैन आउट, मेरी पेन ही ख़त्म हो गई। सो आप ऐसे कुछ भी इसमें ऐड करके इसे कंप्लीट कर सकते हो। ओके, सो देखिए, आई वॉज राइटिंग अ लेटर, द पॉल वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, ही वॉज लुकिंग फॉर हिज डॉग, वो अपनी डॉग को ढूंढ रहा था। ठीक है, आई वॉज जस्ट कंप्लीटिंग द लास्ट आंसर, मैं अपना लास्ट आंसर कंप्लीट ही कर रहा था। तो इसमें आप कुछ भी अपने मन से इसमें से ऐड कर सकते हैं। आई वॉज जस्ट कंप्लीटिंग द लास्ट आंसर, मैम सेड स्टॉप राइटिंग, मैम ने बोल दिया कि मीन्स लिखना बंद करो। द मैन वॉज पेंटिंग द वॉल, जो मैन था वो पेंट कर रहा था। द लाइट्स वेंट आउट, तभी लाइट चली गई। ओके, ही फेल ऑफ द लेटर मीन्स वो सीढ़ियों से गिर गया। अमित वॉज डूइंग हिज होमवर्क, अमित जो है अपना होमवर्क कर रहा था। तो यहाँ पे कुछ कर सकते हो आप। ठीक है, ही नोटिस्ड अ लवली बटरफ्लाई, मीन्स आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, सो मैं ऐसे एक एग्जाम्पल के ऐसे बताती हूँ, आपको जो अच्छा लगे आप ऐड करके इसे बना सकती हो। ओके, सो फर्स्ट देखिए क्या है, आई वॉज राइटिंग अ लेटर, 1 मिनट, आई वॉज राइटिंग अ लेटर व्हेन द लाइट्स वेंट आउट, व्हेन द लाइट्स वेंट आउट, तभी लाइट चली गई मीन्स जब लाइट चली गई। ओके, पॉल वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, पॉल जो था वो विंडो के बाहर ही देख रहा था। पॉल वॉज लुकिंग आउट द विंडो व्हेन द बेल रैंग, तभी जो है बजती है, घंटी बजती है। ओके, सो नेक्स्ट क्या है देखिए, व्हेन आई मीट अरुण, जब मैं अरुण से मिला, ही वॉज लुकिंग फॉर हिज डॉग, वो अपने डॉग को ढूंढ रहा था। व्हेन आई मीट अरुण, ही वॉज लुकिंग फॉर हिज डॉग, वो अपने डॉग को ढूंढ रहा था। ओके, द मैन वॉज पेंटिंग द वॉल, द मैन वॉज पेंटिंग द वॉल when he fell off the ladder, तभी वो जो है सीढ़ियों से गिर जाता है। when he fell off the ladder। ओके, सो नेक्स्ट क्या है देखिए, अमित वॉज डूइंग हिज होमवर्क when अमित वॉज डूइंग हिज होमवर्क when मैम सेड when मैम सेड, मैम ने क्या बोला है, SAID, ये भी पास्ट फॉर्म ही है। ठीक है, SAID एंड प्रेजेंट के लिए SAY लिखते हैं, से, प्रेजेंट के लिए से होता है, सेट जो होता है वो पास्ट के लिए होता है। ओके, मैम सेट मैम ने क्या बोला, मैम सेट स्टॉप राइटिंग। ओके, नेक्स्ट क्या है, माई मदर वॉज कुकिंग डिनर, माई मदर वॉज कुकिंग डिनर व्हेन द बेल रैंग। ओके, व्हेन द बेल रैंग। सो ये मीन्स ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है एंड आप अपने मन से इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, आप पढ़ना, आपको जो अच्छा लगे आप इसमें ऐड करना। ओके, सो नेक्स्ट करते हैं, नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सुटेबली, नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सुटेबली। सो यहाँ पे खुद से मीन्स आपको अपनी इमेजिनेशन यूज़ करके कुछ भी इमेजिन करके कुछ भी आप यहाँ पे कर सकते हो। ओके, सो देखिए, आई वॉज सिटिंग इन अ टैक्सी, आई वॉज सिटिंग इन अ टैक्सी यस्टरडे व्हेन मीन्स क्या हुआ, आई सा अ मैन रनिंग बिहाइंड इट, मैंने एक आदमी को इसके पीछे दौड़ते देखा। ठीक है, I was sitting in a taxi yesterday. I was sitting in a taxi yesterday when I saw a man running behind it. Okay, next क्या है, he was cleaning out his cupboard. He was cleaning out his cupboard means वो अपना cupboard साफ ही कर रहा था। when फिर क्या हुआ, when he saw a dead rat laying there, तभी उसने एक मरा हुआ चूहा वहाँ पे देखा। when he saw a dead rat laying there. Okay, थॉट क्या है, डैश देखिए, अ डॉग रैन आउट ऑन टू द रोड, अ डॉग रैन आउट ऑन टू द रोड, मेड डॉग मीन्स एक पागल कुत्ता जो है
रोड पे दौड़ रहा था। अ मैड डॉग रैन आउट ऑन टू द रोड। एंड फोर्थ क्या है, द टीचर वॉकड इन टू द रूम। तो यहाँ पे क्या आप करोगे, माई फेवरेट टीचर, माई फेवरेट, FAVOURITE, my favorite teacher walked my favorite teacher walked into the room. Okay, देखिए, I was sitting in a taxi yesterday when I saw a man running behind it. तभी मैंने एक आदमी को उसके पीछे दौड़ते हुए देखा. ओके, नेक्स्ट क्या देखिए, he was cleaning out his cupboard when he saw a dead rat laying there. ओके, सो देखिए, a mat ये थर्ड है. ओके, a mad dog ran out. A mad dog. Okay, a mad dog ran out onto the road. ठीक है, मीन्स एक जो पागल कुत्ता था वो रोड पे दौड़ रहा था. माई फेवरेट टीचर मीन्स जो मुझे बहुत प्यारी लगती है, बहुत अच्छी लगती है. ओके, माई फेवरेट टीचर वॉक्ड इन टू द रूम. सो अब देखिए क्या है, हमें यहाँ पे कंपेयर करने के लिए दिया. ठीक है, व्हेन वी कंपेयर टू थिंग्स पीपल मीन्स जब हम दो चीज़ों को या दो लोगों के बीच में कंपेयर करते हैं, वी ऐड, हम इसमें ऐड करते हैं ER और मोर, या तो हम इसमें मीन्स इसके वर्ड, किसी भी वर्ड के लास्ट में ER ऐड करते हैं, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट. ठीक है, बेटर में BETTER बेटर, एंड मोर जैसे कि ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल. सो मोर ब्यूटीफुल. ठीक है, तो हम इसमें जब दो चीज़ों या दो लोगों के बीच में कंपेयर करते हैं तो हम इसमें क्या ऐड करते हैं, ER या मोर. ओके, व्हेन वी कंपेयर 3 और मोर थिंग्स, एंड जब हम तीन चीज़ों से ज़्यादा मीन्स तीन या तीन से ज़्यादा चीज़ों को जब कंपेयर करते हैं या 3 लोगों से ज़्यादा लोगों को कंपेयर करते हैं तो हम वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, लास्ट में वर्ड के EST या मोस्ट यूज़ करते हैं. ओके, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट इंटेलिजेंट, ऐसे कुछ भी यूज़ कर सकते हैं. ओके, तो इसके लास्ट में जब बहुत ज़्यादा मीन्स 3 या 3 लोग से ज़्यादा रहते हैं एंड हम कंपेयर करते हैं तो वहाँ पे EST या मोस्ट यूज़ करते हैं, एंड जब 2 लोगों के बीच में कंपेयर करते हैं तो हम वहाँ पे ER या मोर यूज़ करते हैं. ओके, सो देखिए, लुक एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स व्हेन फर्स्ट 2 आर कंपेयर्ड एंड व्हेन ऑल 3 आर कंपेयर्ड. ओके, सो देखिए, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट. ये तेज़ दौड़ता है, एज अ सिंपल है, सिंपल. ठीक है, पॉजिटिव डिग्री. फास्टर ये मीन्स 2 लोगों के बीच में जब कंपेयर किया जाता है तो ER या मोर ऐड करते हैं. ठीक है, फास्टर, फास्ट है, लास्ट में ER आया, फास्टर. सो ये क्या हो गया, कंपेरेटिव डिग्री. ओके, एंड फास्ट है FAST एंड लास्ट में क्या ऐड हुआ है, EST. ठीक है, तो ये 3 चीज़ों के बीच में कंपेयर हुआ है, एंड मीन्स बोल सकते हैं ये सारे लोगों के बीच में. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या ऐड करेंगे, EST. तो ये क्या है, सुपरलेटिव डिग्री. ओके, सो देखिए, शायद आपको थोड़ा मीन्स ये टफ लगे, लेकिन आप लोग कोशिश करोगे तो थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, एंड आप इसे जब बार बार पढ़ोगे तो एकदम अच्छे से आ जाएगा. ओके, सो देखिए फर्स्ट क्या है, द सेल बोट इज़ फास्ट, द कार इज़ फास्टर देन द सेल बोट. जो कार है वो सेल बोट से फास्टर है, मीन्स तेज़ चलती है. ओके, द एरोप्लेन इज़ द फास्टेस्ट ऑफ ऑल, एंड जो ये एरोप्लेन है वो सबसे तेज़ चलती है. ओके, तो ये फास्टेस्ट है. ओके, एंड ये देखिए, डिफ़िकल्ट, मोर डिफ़िकल्ट, मोस्ट डिफ़िकल्ट. मीन्स हिट करना, किसी गोल को हिट करना डिफ़िकल्ट है, एंड ऐसे मीन्स हैट को लेके जैसे ये कर रहा है वैसे करना, जबलिंग करना वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, एंड कोई भी मैजिक ट्रिक करना वो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है. तो देखिए, हिटिंग अ टारगेट इज़ डिफ़िकल्ट. ओके, juggling a cap is more difficult than hitting a target. मीन्स टारगेट हिट करने से भी ज़्यादा मोर डिफ़िकल्ट क्या है, ऐसे कैप को जगलिंग करना. ठीक है, एंड लास्ट एक, डूइंग कॉम्प्लिकेटेड मैजिक ट्रिक्स इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट ऑफ देम. ठीक है, मीन्स इन सबसे भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्या है, मैजिक ट्रिक करना. ओके, सो नाउ देखिए क्या करना है अभी. नाउ कंप्लीटेड द फॉलोइंग इन द सेम वे यूजिंग द वर्ड्स ईजी और स्ट्रॉन्ग. ठीक है, सो आपको यहाँ पे ऐसे ही वर्ड्स दिए हुए हैं एंड आपको यहाँ पे कंप्लीट करना है. ठीक है,
तो देखिए क्या होगा, स्कीइंग इज़ ईजी, जंपिंग इज़ ईजियर देन स्किपिंग। ठीक है, देखिए स्किपिंग इज़ ईजी, जंपिंग इज़ ईजियर देन स्पीकिंग एंड सॉरी 1 minute, jumping is easier than skipping. Okay, and walking is the easiest of all. Okay, so देखिए and dog क्या है, देखिए dog is strong and horse is stronger than dog, and elephant क्या होगा, elephant is the strongest. Okay, elephant is the strongest. Okay, so देखिए स्किपिंग इज़ ईजी, ये क्या है, पॉजिटिव है। ओके, मीन्स जहाँ पे कोई चीज़ ना सिर्फ किसी एक चीज़ की बात हो रही है, किसी चीज़ में कंपेयर नहीं दी, बस एज ए सिंपल सेंटेंस आप समझिए। ठीक है, तो स्किपिंग इज़ ईजी। ओके, सो ये क्या है, पॉजिटिव डिग्री है। स्किपिंग इज़ ईजी, ये पॉजिटिव है। जंपिंग इज़ ईजियर दैन स्किपिंग, मीन्स जंपिंग जो है स्किपिंग से ईजी है, तो ये कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री में देखिए दो चीज़, कीवर्ड क्या है यहाँ पे, देन, THAN, देन यहाँ पे जो है एक कीवर्ड है, एंड इसमें जो है कंपैरेटिव डिग्री में दो चीज़ मीन्स दो चीज़ों के बीच कंपेयर किया जा रहा है। ठीक है, कंपैरिजन किस में तो बताया जा रहा है, दो चीज़ों के बीच में। एक यहाँ पे देखिए जंपिंग एंड स्किपिंग। ओके, एंड ऊपर देखिए सिर्फ स्किपिंग है, एंड लास्ट में देखिए वॉकिंग इज़ द ईजिएस्ट ऑफ ऑल, एंड वॉकिंग जो है सब चीज़ों से ज़्यादा ईजी है, मीन्स इन सारे चीज़ों से ईजी क्या है, वॉकिंग है। सो ये यहाँ पे क्या होगा, सुपरलेटिव डिग्री। ओके, सो वॉकिंग इज़ द ईजिएस्ट ऑफ ऑल। ओके, EASIEST, ईजिएस्ट। ओके, एंड यहाँ पे किसी भी चीज़ के साथ द यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है। So now complete the following in the same way using the words juicy or exciting. The order may vary according to your choice. Okay. So किस में क्या होगा, आप देखो एप्पल क्या है, एप्पल इज़ जूसी, पॉजिटिव डिग्री है। ओके, एप्पल इज़ जूसी, पॉजिटिव डिग्री है। एंड ऑरेंज क्या है, ऑरेंज इज़ जूसियर, सॉरी मीन्स क्या होगा, ऑरेंज इज़ जूसियर दैन एप्पल। ओके, तो ये क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है। एंड शुगर केन इज़ द जूसिएस्ट ऑफ ऑल। शुगर केन जो है सबसे ज़्यादा जूसी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, शुगर केन इज़ जूसिएस्ट ऑफ देम ऑल। ओके, एंड देखिए रॉक क्लाइंबिंग इज़ क्या है, रॉक क्लाइंबिंग इज़ एक्साइटिंग। ठीक है, रॉक क्लाइंबिंग इज़ एक्साइटिंग। ओके, ये पॉजिटिव डिग्री है। स्कीइंग इज़ क्या होता है, स्कीइंग इज़ मोर एक्साइटिंग दैन रॉक क्लाइंबिंग। ओके, एंड उससे भी ज़्यादा एक्साइटिंग क्या है, स्कीइंग करना। ओके, रिवर राफ्टिंग जो है वो और भी ज़्यादा एक्साइटिंग है, तो इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, रिवर राफ्टिंग इज़ द मोस्ट एक्साइटिंग ऑफ देम ऑल। ओके, रॉक क्लाइंबिंग इज़ एक्साइटिंग, ये पॉजिटिव डिग्री है। ओके, स्कीइंग इज़ मोर एक्साइटिंग, ये कंपैरेटिव डिग्री, स्कीइंग इज़ मोर एक्साइटिंग। ओके, ये कंपैरेटिव डिग्री है। देन रॉक क्लाइंबिंग, सॉरी ये तो नीचे है, देन रॉक क्लाइंबिंग, स्कीइंग इज़ मोर एक्साइटिंग दैन रॉक क्लाइंबिंग। ठीक है, मीन्स रॉक क्लाइंबिंग से भी ज़्यादा एक्साइटिंग क्या है, स्कीइंग करना। ओके, एंड थर्ड क्या है, रिवर राफ्टिंग इज़ द मोस्ट एक्साइटिंग ऑफ देम ऑल। रिवर राफ्टिंग इज़ द मोस्ट एक्साइटिंग ऑफ देम ऑल। ओके, सो अब क्या है, करेक्ट द यूज़ ऑफ द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ठीक है, सो इसमें कुछ मिस्टेक है, आपको करेक्ट करना है, मीन्स बताना सही है कि क्या होगा। दिस इज़ द सिंपलर प्रॉब्लम ऑफ देम ऑल। सो इसमें क्या होगा, ये मीन्स बहुत सारी चीज़ों की बात हो रही है कि ये सबसे ज़्यादा सिंपल है। सो यहाँ पे सिंपलर होगा, सिंपलर ये है पे ER, आप देख के समझ जाओ कि यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री की बात हो, यहाँ पे तो क्या होगा, सिंपलेस्ट होगा। क्या होगा, सिंपलेस्ट, SIMPLEST, सिंपलेस्ट। ओके, दिस इज़ द सिंपलेस्ट प्रॉब्लम ऑफ देम ऑल। ओके, नेक्स्ट क्या है, विच इज़ द लाइटेस्ट ऑफ द टू पार्सल्स। तो इसमें क्या होगा, विच इज़ द लाइटेस्ट, यहाँ पे लाइटेस्ट है मीन्स सुपरलेटिव डिग्री की बात हो रही है, बट यहाँ पे टू चीज़ों की बात हो रही है, विच इज़ द लाइटेस्ट ऑफ टू, तो यहाँ पे क्या होगा, लाइटर होगा।
L-I-G-H-T-E-R, lighter of the two. ओके, ही इज़ क्लेवरर देन आई एम. सो इसमें क्या होगा, ही इज़ क्लेवरर देन आई एम, ये सही है. ओके, नेक्स्ट क्या है, आई लाइक दिस द बेस्ट ऑफ द टू. आई लाइक दिस द बेस्ट ऑफ द टू. यहाँ पे बेस्ट नहीं होगा, बेस्ट जो है सुपरलेटिव डिग्री में होता है, तो यहाँ पे कंपलेटिव डिग्री है. ओके, तो इसमें क्या होगा, बेटर. गुड, बेटर, बेस्ट आप जानते हो ना. सो यहाँ पे क्या होगा, बेटर. ओके, एंड द देखिए, द फ्लोर बिकेम बैडर एज द रेन. सो इसमें क्या होगा, रेन इंक्रीज्ड. तो इसमें क्या होगा, जैसे कि गुड, बेटर, बेस्ट होता है, वैसे इसमें क्या होगा, बैड, रोज, रोस्ट होता है. ठीक है, सो इसमें क्या होगा, बैडर नहीं होगा. ओके, इसमें बैडर नहीं होगा, WORS वर्स. ओके, WORS, बैड. बैड का ये मीन्स बैड के लिए हम कंपैरेटिव डिग्री में यूज़ करते हैं. ओके, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट होता है, वैसे ही ये होता है बैड, वर्स, वर्स्ट. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, पंचुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग कैपिटल लेटर्स. पंचुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द कैपिटल लेटर्स, फुल स्टॉप्स, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, एपिस्ट्रॉफी, एक्सप्लेनेशन मार्क. मीन्स पंचुएशन क्या मीन्स, यहाँ पे आपको पता है पंचुएशन क्या होता है. यहाँ पे हमें पंचुएट करना है. पंचुएशन मीन्स कहाँ पे आपको फुल स्टॉप यूज़ करना है, कहाँ पे कॉमा यूज़ करना है, कहाँ पे क्वेश्चन मार्क यूज़ करना है, कहाँ पे एक्सप्लेनेशन मार्क यूज़ करना है मीन्स, एंड कहाँ पे कैपिटल लेटर यूज़ होगा. इन सब बातों का आपको ध्यान देना होता है. ओके, सो देखिए, डियर समीर, तो यहाँ पे डी जो है कैपिटल रहेगा, डियर, एंड समीर में एस कैपिटल रहेगा. ठीक है, डियर समीर, आई में कैपिटल आई एम सेंडिंग यू अ फोटोग्राफ ऑफ माई न्यूएस्ट पेट फ्रिस्की. ठीक है, न्यूएस्ट पेट, यहाँ पे फुल स्टॉप होगा. फ्रिस्की इसका नेम है, तो यहाँ पे एफ कैपिटल होगा, यहाँ पे एफ कैपिटल होगा. ओके, फ्रिस्की इज़ अ बुल डॉग एंड अ वेरी प्लेफुल पपी. ओके, फुल स्टॉप. बाय यहाँ पे कैपिटल होगा, बाय नेक्स्ट समर यहाँ पे एस कैपिटल होगा क्योंकि नेम ऑफ मंथ है, मीन्स सीजन है. ओके, बाय नेक्स्ट समर ही शुड बी ओल्ड इनफ टू गो विथ अस ऑन आवर लॉन्ग वॉक. ओके, फुल स्टॉप होगा, फिर यहाँ पे आई कैपिटल होगा, आई, एंड यहाँ पे आई एम होगा, आई एम. ओके, आई एम श्योर यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग हिम. ठीक है, टू सी हिम, फुल स्टॉप. आई नो यू विल लाइक हिम. ओके, आई नो यू विल लाइक हिम. सो फुल स्टॉप. यहाँ पे वार्म रिगार्ड्स. ठीक है, सो यहाँ पे डब्ल्यू जो है कैपिटल होगा. सो यहाँ पे जो डब्ल्यू है वो कैपिटल होगा, यहाँ पे कॉमा थोड़ा सा होगा, रिगार्ड्स, एंड यहाँ पे संजू का एस कैपिटल होगा. ओके, सो ये आपका कंप्लीट होता है पैराग्राफ. पंचुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. अब हमारे पास कुछ सेंटेंसेस है जिन्हें का पंचुएट करना है. सो फर्स्ट देखिए, नेक्स्ट वेडनेसडे माई सिस्टर मीता इज़ गोइंग टू ज्वाइन द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. ठीक है, सो इसमें जो नेक्स्ट है इसमें एन कैपिटल होगा. ओके, नेक्स्ट में एन कैपिटल होगा. वेडनेसडे में डब्ल्यू कैपिटल होगा क्योंकि ये मिस नेम है. ठीक है, मिस वीक का नेम है. एंड यहाँ पे देखिए, सिस्टर, माई सिस्टर, कॉमा, मीता में एम कैपिटल होगा क्योंकि ये नाउन है. ओके, मीता, ओके, इज़ गोइंग टू जॉइन द स्टेट, इज़ गोइंग टू जॉइन द स्टेट. स्टेट में बैंक का नेम है ये. ठीक है, स्टेट में एस कैपिटल होगा, बैंक में बी कैपिटल होगा, ऑफ इंडिया में आई कैपिटल होगा. ओके, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसमें ये कैपिटल होगा. ओके, एंड फुल स्टॉप. सो नेक्स्ट देखिए, द डॉग, तो डॉग में द डॉग है तो यहाँ पे द जो है टी कैपिटल होगा. द डॉग वेक्स इट्स टेल व्हेन इट्स, यहाँ पे कॉमा होगा. ठीक है, एपिस्ट्रॉफी वाला होगा, एपिस्ट्रॉफी एट्स. ठीक है, इट्स प्लेस्ड बट अ कैट वेव्स इट्स. ओके, द कैट, सॉरी, अ कैट वेव्स इट्स टेल व्हेन इट्स, यहाँ पे भी एपिस्ट्रॉफी एस होगा. ठीक है, एपिस्ट्रॉफी इट्स एंग्री, फुल स्टॉप. ओके,
सो थर्ड क्या है देखिए, इसमें वैन है तो इसमें वैन जो है डब्ल्यू इसमें कैपिटल होगा, ठीक है। फर्स्ट लेटर तो किसी का भी कैपिटल होता है। वैन आई वेंट फिशिंग आई कॉस्ट, वैन आई वेंट फिशिंग यहाँ पे कॉमा होगा, आई कॉस्ट एन ओल्ड शू, शू के बाद कॉमा, अ प्लास्टिक बैग एंड अ बैड कोल्ड। ओके, फोर्थ क्या है देखिए, फोर्थ क्या है देखिए, शी में देखिए एस कैपिटल होगा, ठीक है। शी फीड द बेबी फर्स्ट, शी फीड द बेबी फर्स्ट कॉमा, द डिशेस पुट द डिशेस पुट कॉमा, सॉरी यहाँ पे होगा डिशेस, ओके कॉमा, पुट द लाइट्स ऑफ एंड पुट द लाइट्स ऑफ एंड द वेन टू स्लीप, वेन टू स्लीप मीन्स इतना सारा काम करके हो जाते हैं, फुल स्टॉप, ओके। एंड फिफ्थ क्या है देखिए, वॉजेंट, यहाँ पे वॉज का वॉज जो है, वॉज का डब्ल्यू जो है कैपिटल होगा, ठीक है। वॉजेंट टीम, वॉजेंट का यहाँ पे टी जो है कैपिटल होगा, ओके। वॉजेंट टीम बॉर्न ऑन द 26 ऑफ जनवरी का जे कैपिटल होगा क्योंकि ये मंथ का नेम है, ठीक है, मीन्स नाउन है। जनवरी 26 ऑफ जनवरी 1989, जनवरी के बाद जो है यहाँ पे कॉमा होगा, ठीक है। 26 ऑफ जनवरी कॉमा 1989 कॉमा फुल स्टॉप, ओके। एंड लास्ट क्या है, ओह नो, यहाँ पे ओह जो है कैपिटल होगा, ठीक है। ओह नो के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क होगा, ओह नो, फिर द जो है कैपिटल होगा, द में टी कैपिटल होगा, द बस हैज़ गॉन, द बस हैज़ गॉन, ओह नो द बस हैज़ गॉन, ओह नो एक्सक्लेमेशन मार्क, द बस का द जो है कैपिटल होगा, द बस हैज़ गॉन, ओके। सो नेक्स्ट क्या है, फिलिंग द ब्लैंक्स। सो अब हम यहाँ जीके की बात कर रहे हैं। सो फर्स्ट क्या है देखिए, अ जाइंट ट्री कहाँ पे है, रेडवुड ट्रीज ऑफ कैलिफोर्निया, ठीक है, कैलिफोर्निया में है रेडवुड ट्री। अ जाइंट बर्ड्स कौन सा है, जाइंट बर्ड्स कौन सा है, ऑस्ट्रिच, OSTRICH, ऑस्ट्रिच, अ जाइंट बर्ड ऑस्ट्रिच, ओके। अ जाइंट लैंड एनिमल कौन सा है, एलिफेंट, ELEPHANT, एलिफेंट। अ जाइंट वाटर क्रिएचर कौन सा है, व्हेल, व्हेल, ठीक है। आप लोग कभी डिस्कवरी में या फिर उसमें देखना, टीवी में आता है ना, व्हेल, WHALE। सो अ जाइंट रेप्टाइल क्या है, क्रोकोडाइल, ओके। अ जाइंट रेप्टाइल क्या है, क्रोकोडाइल। एंड अ जाइंट एरोप्लेन कौन सा है, A380, ओके। सो ये हमारा कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, यू वोक अप वन मॉर्निंग एंड फाउंड योर सेल्फ इन द लैंड ऑफ ड्रॉप, मीन्स आप एक दिन मीन्स मॉर्निंग में उठते हो और क्या देखते हो, आप कहाँ पे हो, किस लैंड पे हो, जहाँ पे लोग बहुत छोटे छोटे थे। ड्रॉप मीन्स क्या होता है, मीन्स छोटा आदमी, जिसकी हाइट बहुत छोटी हो, ठीक है। सो ये एज ए एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, आप लोग अपना इमेजिनेशन लिखना, ओके। सो देखिए, सो ये जो है एक एग्जाम्पल है, देखिए, एवरीथिंग अराउंड मी looked different, full stop, everything around me looked different, men and women were so tiny, men and women were so tiny means ये लोग बहुत छोटे थे, TINY, tiny means छोटा, ठीक है। and children भी बहुत छोटे थे, means वहाँ के सारे लोग बहुत छोटे थे। they appeared as if they were big dots, वो कैसे दिखते थे, they appeared as if they were big dots on ground, big dots the ground, ठीक है। all the देखिए, all the houses 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 were only 1.5 feet means, एंड वो लोगों के घर कैसे थे, बहुत ही मीन्स 1.5 feet ही थे, ठीक है, बहुत छोटे छोटे। द डिशेस इन विच दीज ड्रॉप्स, द डिशेस इन विच दीज ड्रॉप्स पीपल एट, द डिशेस इन विच दिस ड्रॉप पीपल एट मीन्स जिसमें वो लोग अपना मीन्स खाना खाते थे, 8 व 2 और 3 इंचेस मीन्स उनकी प्लेट्स जो थी 2-3 इंचेस की थी, ठीक है। 8 व 2 और 3 इंचेस, ओके। इन डायमीटर 2-3 इंचेस डायमीटर मीन्स डायमीटर में थी, मीन्स बहुत छोटी छोटी। आई हैड नेवर सच एक्सपीरियंस इन माई लाइफ, आई वॉज सरप्राइज्ड टू सी देम ऑल, but equally happy to find that
दैट दिस ड्रॉप्स पीपल वर सो काइंड, ठीक है, टू मी, दैट दिस ड्रॉप पीपल वर सो काइंड दैट मी, मीन्स ये जो छोटे छोटे आदमी थे बहुत ज़्यादा काइंड थे, ठीक है। दे हेल्प मी गो बैक होम, मीन्स ये लोग मेरे घर तक पहुँचाने में, मुझे घर पहुँचाने में बहुत हेल्प की। सो ये स्टोरी, आई होप आपको स्टोरी बहुत अच्छी लगी हो एंड आपको समझ में भी आई हो, एंड आपको ये स्टोरी और भी इंटरेस्टेड है पढ़ने के लिए, तो इसकी मेन बुक को आप लोग पढ़ने की कोशिश करना, ओके।